अध्यक्ष हमारे भाई दिलबाग सिंह जी हैं। मेरे यहाँ पर मौजूद समस्त पार्टी के साथीगण, समाजवादी पार्टी के नेतागण, कांग्रेस के नेतागण, यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, न सुबह आखिरी है न शाम आखिरी है, जुल्म की जहाँ हो कसरत वो निजाम आखिरी है, कोई पी के मस्तियों में कोई बूंद बूंद तर से, यही निजाम में कदा है तो ये जाम आखिरी है। आज देश के हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं, गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। कोई रोजी रोटी के लिए भटक रहा है, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है और कोई अपने ऊपर इतना खर्च कर रहा है कि जो कल्पना से भी बड़े है साथी। 900 हजार करोड़ रुपए की शादियां इसी देश के अंदर हो रही है और यही देश है जिस देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं। 130 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो ये शर्म की बात है, ये फख्र की बात नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। जब रोजगार की और नौकरी की बात करते हैं तो नौजवान के ऊपर लाठी चलती है, पेपर लीक करा दिए जाते हैं, भर्ती करना नहीं चाहते। नौजवान परेशान है। देश के 83% नौजवान जो डिग्री लिए हुए बैठा है, 83% नौजवान देश का जो डिग्री लेकर के बैठा है, उसको रोजगार नहीं, उसकी नौकरी नहीं है। गठबंधन ने गारंटी दी है कि अगर हम आएंगे तो प्रत्येक युवा को उसकी नौकरी देने की गारंटी देने का काम करेंगे। जब तक नौजवान को रोजगार नहीं होगा तो देश की तरक्की कैसे मुमकिन होगी। यहां मेरे पंजाबी और सिख भाई बैठे हुए हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, पंजाब हमारा खाद्यान्न का बोल था। पंजाब की मदद होते ही देश के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन में हम नंबर 1 रहते हैं। एक नारा लगा था 1962 और 65 की जंग के बाद, जब जंग के अंदर देश के अंदर खाने का अकाल पड़ गया था। बहुत सारे नए बच्चे बैठे, उनको तो पता नहीं, हमें हल्का हल्का याद है कि भुखमरी हुआ करती थी। कभी काला आंटी के अंदर भूख से लोग मर गए, कभी कहीं और मर गए, लेकिन एक नारा लगाया था स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने। वो नारा था जय जवान जय किसान। जवान सीमा के ऊपर प्रहरी बन के काम करेगा और किसान खेत में खाद्यान्न पैदा करेगा और जो बच्चे उसके पैदा होंगे उन बच्चों में बंटवारा होगा। एक बच्चा जाकर के किसान बनेगा और एक बच्चा जाकर के सीमा के ऊपर जवान बनेगा। और ये जो जवान बन रहे थे बच्चे, जो सीमा की सुरक्षा कर रहे थे, उसका नतीजा हुआ कि 71 की जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए और देश का नाम रोशन पूरे देश के अंदर हुआ। पूरे विश्व में दंगा बजा कि पाकिस्तान में 2 टुकड़े कर दिए गए। और खाद्यान्न के अंदर जो देश आयात के ऊपर निर्भर रहता था, बाहर से बना करके खिलाता था, देश हमारा निर्यात करने लगा। हम खाद्यान्न के निर्यात के अंदर आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन इस सरकार ने किसान का भी मान तोड़ दिया, जवान का भी मान तोड़ दिया। किसान ने मांगा फसल का दाम तो किसान को लाठी दी और 700 से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गए। ये सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों के मन में नहीं आता कि देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो कृषि के आधारित उद्योगों के ऊपर चलने वाली अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर कृषि को जो कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कृषि की रीढ़ तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर कृषि की रीढ़ टूटने का काम होगा, किसान के पास पैसा नहीं होगा, किसान के पास पैसा नहीं होगा तो मजदूर के पास पैसा नहीं होगा। और अगर मजदूर की जेब में, किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी उसका सामान नहीं बिकेगा, उसका भी व्यापार बंद होने के कगार पर होगा। साथ आज सवाल यह पूछना
अधिकार का इस्तेमाल हम लोग किसान और जवान बनकर करेंगे कि हिंदू और मुसलमान बनकर करेंगे, तय आपको करना पड़ेगा। जब तक ये देश के लोग अपने आप को अपने व्यवसाय से नहीं जोड़ने का काम करेंगे, नौजवान अपने रोजगार से अपने आप को जोड़ने का काम करे, किसान अपने कारोबार से किसान अपने खेती से अपने आप को जोड़ने का काम करे, व्यापारी अपने कारोबार से जोड़ने का काम करे। देश का व्यापारी जीएसटी लागू कर करके तबाह और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कहीं जीएसटी के नोटिस है, कहीं इनकम टैक्स के नोटिस है, और इन नोटिसों के नाम के ऊपर उत्पीड़न कर करके व्यापारी बर्बाद कर दिया। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को सरकार आपके सपनों को रौंदने का काम करे, जिस सरकार के अंदर प्रधानमंत्री भी आकर के कहे कि देश के लोगों, कल सहारनपुर नहीं बोलते गए कि दुनिया के अंदर 3000 रुपए का यूरिया का कट्टा बिक रहा है, मैं तो 300 का बेच रहा हूँ। माने प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो कट्टा जो था वो कट्टा 50 किलो का होता था और 170 रुपए का बिकता था। आपकी सरकार में वो कट्टा 270 का है, लेकिन 40 किलो का कर दिया है। और आप 3000 की बात कह रहे हैं, 3000 का बिक रहा है, तो फिर वो जीवन शैली भी हमारी दे दो, जिस जीवन शैली को जीने वाले लोग 3000 का कट्टा खरीदने का काम कर रहे हैं। किसान के घर के अंदर रोशनी नहीं है, किसान के घर के रसोई के अंदर बनाने को खाने को पैसे नहीं है, अपने बच्चे की पढ़ाई के फीस के पैसे नहीं है, आप 3000 के कट्टे का बोल करके क्या मानसिक रूप से तैयार करना चाहते हैं कि देश के कभी लोग, ये देश के लोग भी 30 रुपए का कट्टा नहीं 3000 का कट्टा लेने का काम करेंगे यूरिया का। ये नौजवान जो नौजवान डिग्री लेकर के बेकार होकर के घूम रहा है, इस नौजवान को गारंटी देना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कोई आपको देने का काम नहीं करेगा। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का काम करें। साथियों, ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज देश का हर वर्ग परेशान है, महिला परेशान है कि उसकी रसोई नहीं चल रही। रसोई का सिलेंडर 400 रुपए का था जब सरकार गई थी और महंगाई की मार हुई, बहुत नारे लगा रहे थे महंगाई की मार हुई, महंगाई आसमान को छू रही है, सिलेंडर 1100 रुपए चला गया। लेकिन कभी सवाल नहीं करोगे कि ऐसे लोगों को वोट क्यों देने का काम करें जो आपके लिए सोचने का काम नहीं करते, जो आपके हित की बात करने का काम नहीं करते। व्यापारी भाई बहुत जोर से नारा लगाते हैं, बहुत जोर से नारा लगाते हैं। व्यापारी भाई बहुत जोर से नारा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लगाओ जोर से नारा। दुकान में सामान बिक नहीं रहा, ना ईद के ऊपर दुकान चलती है, न दिवाली के ऊपर दुकान चलती है। ये ईद भी फीकी जा रही है, दिवाली भी फीकी जा रही है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ये सहारनपुर है, सहारनपुर के अंदर कारोबार आप देखने का काम कर लो, नक्काशी का कारोबार पिटने के कगार पर आ गया, भुखमरी के कगार पर आ गए, कारखाने बंद हो रहे हैं, लेकिन कोई सोचने का काम नहीं करता। और शोर मचाते हैं कि विकास का पहिया चल रहा है, विकास का रथ चल रहा है। अगर कोई घर के अंदर बीमार पड़ जाए, खुदा ना खास्ता किसी को गंभीर बीमारी हो जाए, तो क्या सहारनपुर में इलाज है? ईमानदारी के साथ बता दो क्या इलाज है सहारनपुर में? मेडिकल कॉलेज बनकर खड़ा हो गया, न मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, न मेडिकल कॉलेज के अंदर साथी इक्विपमेंट है। तो आप ऐसे लोगों को हाथ में ताकत देना चाहते हो, उनकी ताकत का एक ही पैमाना होता है कि लोगों को बांटो और राज करो, लोगों को धर्म के नाम पर भारत करने का काम करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देश, इस देश के अंदर 3500 से ज्यादा जातियां रहती हूँ, जिसमें 350 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हूँ, 50 किलोमीटर के ऊपर भाषा शैली बदल जाती हो। इस देश की विविधता को एकता के सूत्र में अगर किसी ने पिरोने का काम किया तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उस ग्रंथ जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं, भारतीय संविधान में अधिकार दे करके एक दूसरे के साथ खड़ा करने का काम किया, सबको बराबर अधिकार देने का काम किया। लेकिन ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आप संविधान कौन सा लाना चाहते हो? ऐसा संविधान लाना चाहते हो जैसे रशिया में लोकतंत्र है? ऐसा लाना चाहते हो जैसे कोरिया में लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र लाना चाहते हो जैसे चाइना में लोकतंत्र है? आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपने विपक्ष के लोगों को रगड़ करके आप केवल और केवल अपने मन को शांत करना चाहते हो। भ्रष्टाचारियों को सदाचारी बनाने की मशीन आपकी पार्टी के अंदर लग गई। जो भी भ्रष्टाचार का इल्जाम आप किसी पर लगाते हो, जैसे वो आपकी पार्टी में आता है वो तुरंत सदाचारी हो जाता है। ये सोचने का काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं सोचने का काम करोगे
तो फिर आप तैयार रहिए कि आने वाले दिन बहुत खराब होने वाले हैं। अच्छे दिन का वादा किया था, हम कह रहे हैं कि हमारे वही दिन लौटा दो जिन दिनों के बाद आप आने का काम किया था। देश के अंदर कम से कम कारोबार था, दुकान चलती थी, रोजगार चलता था, नौजवान परेशान नहीं था, किसान परेशान नहीं था। किसान को आज वो चेहरे के ऊपर किसान के थोड़ी सी खुशहाली कहानी है। खुशहाली लाने वाले काम राहुल गांधी अगर पट्टा 500 के अंदर आकर के भूमि अधिग्रहण कानून न ला के दिया होता तो भूमि अधिग्रहण कानून के बल के ऊपर जो किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं उनको 4-4 गुना मुआवजा मिलने का काम हुआ, वरना 2-2 रुपए मीटर के ऊपर जमीन लेकर 8,500 हजार रुपए मीटर इस सरकार को भेजने का काम किया। कई बार इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी के दिल के अंदर हिंदुस्तान बसता है। राहुल गांधी के दिल के अंदर साथियों हिंदुस्तान का नौजवान बसता है, हिंदुस्तान के मजदूर बसता है, हिंदुस्तान का किसान बसता है, हिंदुस्तान की महिला बसती है, हिंदुस्तान का कन्या बसता है। आपके बीच में आकर के नफरत के नाम पर इन लोगों से जो नफरत के सौदागर हैं, इन लोगों से होशियार होने की जरूरत है। अगर ये आपके बीच में आकर के आपके बीच में एक ही बात करते हैं, आपको ना किसान रहने देते, ना नौजवान रहने देते, ये आपको हिंदू और मुसलमान बना देते। हिंदू हिंदू की तरह रहे, मुसलमान मुसलमान की तरह, सिख सिख की तरह, ईसाई ईसाई की तरह, सभी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करें। ये धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हमारे देश के संविधान ने हमें देने का काम किया। बहुत शोर मचा करके कभी मुस्लिम महिलाओं बहनों का प्रेम जागता है इनको कि हमने 3 तलाक पर ये कर दिया, हमने 3 तलाक पर, लेकिन ये 20 लाख के पेंडिंग केस, जो 20 लाख मेरी हिंदू बहनों के केस पेंडिंग पड़े हुए उनके ऊपर भी 2 लफ्ज बोल देते। बहन तो बहन होती है, उसको भी तुमने हिंदू और मुसलमान कर दिया। अरे बहन बहन होती है, उसको भी हिंदू और मुसलमान कर दिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं इन नफरतों का करने वालों से होशियार हो जाओ, इस नफरत करने वालों से होशियार हो जाओ। और इस देश के अंदर अगर सही मायनों में चाहते हो कि ईमानदारी के साथ सरकार आए, सही मायनों में चाहते हो कि देश के अंदर परिवर्तन आए, तो केवल और केवल इंडिया गठबंधन है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे तमाम शहर के भाई बैठे हुए हैं, तमाम मेरे सिख और पंजाबी साथी बैठे हुए हैं। इमरान के बाद जब ताकत आई, एक आदमी ये नहीं कह सकता कि इमरान को कभी भूल किया हो, इमरान को कोई काम कहा हो। इमरान ने हमें इनकार करने का काम किया। जिससे भी पूछोगे यही कहेगा बहुत अच्छा आदमी, काम बहुत अच्छा करता है, नेता बहुत अच्छा है। मुझे सुबह के साहब बता रहे थे कि एक जगह खड़े बड़े तोड़ दिए बहुत सारा, कहने भाई कब बीजेपी को दे दे के हमने ठग लिए, इससे बढ़िया इमरान की शादी जुड़ जाते, कम से कम हमारे खड़े तो मत छूट। 4 कदम चल करके देखोगे, जुड़ करके देखोगे, तब समझ में आएगा कि इमरान क्या है। इमरान को जिताओगे तो भी तुम्हारा है, इमरान को हराओगे तो भी तुम्हारा है। जिताओगे तो तुम्हारे काम आऊंगा, बच्चों के रोजगार की व्यवस्था करूंगा, जो कर सकता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो काम करूंगा। और अगर हार जाऊंगा तो तुम्हारे बीच में रहकर के तुम्हारी सेवा करने का काम करूंगा, लेकिन भागने का काम नहीं करूंगा। 5 साल पहले जीत करके, जीत की खुशी में किसी के जितने ही शिरकत करने का काम किया, जीत की खुशी के अंदर इतना खुश थे कि वो कहीं दिखाई नहीं दिए। और 5 साल हारने के बाद वो इतना दुखी हुए कि वो दुखी के दुख के अंदर कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं जीतूं या हारूं, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके पास रहूंगा, ये बात आपको करना चाहिए। इसलिए साथ इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त परिवर्तन का वक्त है। 2014 के अंदर हम लोग इस व्यवस्था को परिवर्तन करके रहेंगे और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। एक साथी से निवेदन करता हूं, हाथ के निशान पर मोहर लगा करके, हाथ के निशान के ऊपर मोहर लगा करके साथियों अपने आप को, इमरान को नहीं, ये किसी को हराने का जिताने का नहीं, अपने आप को बचाने का चुनाव है, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, अपने देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस संविधान को बचाने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर के साथ चलने का काम करें। एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कहूंगा मेरा मान, आप कहेंगे मेरा अभिमान, मेरा मान, आप कहेंगे मेरा संविधान, मेरा मान, मेरा सम्मान। जोर से कहेंगे मेरा संविधान, संविधान दिल से आना चाहिए। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा मान।